हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि लड्डू गोपाल की हमें कैसी सेवा करनी चाहिए जिससे हमारे लड्डू गोपाल हमसे प्रसन्न रहें। सबसे पहले तो आप जब घर लड्डू गोपाल को लाते हैं तो उनसे एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ें, उन्हें मूर्ति ना समझें। एक रिश्ता जोड़ें भाई का, पिता का, जैसा रिश्ता आप बनाना चाहें उस तरीके का रिश्ता जोड़ें। और घर आप लड्डू गोपाल को ले आए हैं तो उन्हें ये ना समझें कि ये एक मूर्ति है और इनकी हमें पूजा करनी है। ये हमारा भाई है या ये हमारे पिताजी हैं या ये हमारे सखा हैं, इस रूप में उनकी पूजा करें। और लड्डू गोपाल से हर रोज़ प्रतिदिन पूजा करने पर ये कहें कि ये हमारा घर नहीं है, ये लड्डू गोपाल का घर है। अब लड्डू गोपाल इस परिवार का हिस्सा है तो लड्डू गोपाल उस घर को अपना मानेंगे। दिन में 5 मिनट निकाल के जब भी आप लड्डू गोपाल को लाएं, प्रतिदिन नियम बनाएं। 5 दिन आप चाहे सुख की बात हो या दुख की बात हो, आप लड्डू गोपाल से शेयर करें, सारी बातें लड्डू गोपाल को बताएं। और सबसे पहले आपको ये करना है, अगर आप लड्डू गोपाल को घर ले आए तो उन्हें प्रतिदिन स्नान कराना है। स्नान अगर सर्दियां हैं तो आपको हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराना है, गर्मियां हैं तो आपको ठंडे पानी से स्नान कराना है। और आपको अगर सर्दी हैं तो लड्डू गोपाल के लिए भी आपको रजाई, गद्दे, सर्दियों से बचने के लिए सारे प्रबंध करने होंगे। अगर गर्मी है तो आपको लड्डू गोपाल के लिए कॉटन की ड्रेस, और जैसे आप पंखा का, गर्मी बहुत है तो आपको पंखे का इंतजाम करना पड़ेगा। और अगर आप एसी में सोते हैं तो लड्डू गोपाल को भी एसी में सुलाएं। आप पंखे में न सुलाएं कि आप एसी में सो रहे हैं और वह पंखे में सो रहे हैं। जैसे आप रहती हैं वह आपके घर का सदस्य है, बेटा, कोई भी रिश्ता है, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसे रखना है जैसे आप रहती हैं। और स्नान कराने के बाद आपको प्रतिदिन भोग लगाना है। जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे लड्डू गोपाल को भूख लगती है, क्योंकि लड्डू गोपाल बच्चे का स्वरूप होते हैं, बालक स्वरूप होते हैं, बाल गोपाल। तो लड्डू गोपाल को भी भूख लगती है तो आप डेली उनको भोग लगाएं। भोग में आप जो चाहें लगा सकते हैं बिना प्याज लहसुन का। तो और घर में एक नियम बनाएं, जब भी कोई भी चीज़ आए लड्डू गोपाल के लिए सबसे पहले भोग लगाएं। बाज़ार से कुछ आया है, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ले, कुछ भी इस तरीके बिना प्याज लहसुन वाले, तो सबसे पहले आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, उसके बाद सब ग्रहण करें। तो आपको ये सोच के चलना है कि ये लड्डू गोपाल हमारे परिवार का हिस्सा है तो हमें लड्डू गोपाल को सबसे पहले पूछना है। तो ऐसी सेवा से लड्डू गोपाल विशेष प्रसन्न होते हैं। लड्डू गोपाल बच्चे का स्वरूप होते हैं, बालक स्वरूप। तो बालक को पता है आपको खिलौने बहुत पसंद होते हैं। आप जब कभी कहीं जाएं तो लड्डू गोपाल के लिए छोटी ही चीज़ लाएं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ लेके आएं। चाहे एक टॉफ़ी ही लाएं लेकिन लेके आएं। और जब भी आप बाहर जाते हैं तो लड्डू गोपाल से बोल कर जाएं कि हम जा रहे हैं और आप अपना ध्यान रखना। और जब आप 2-4 दिन के लिए बाहर जाएं, अगर सुबह से शाम के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल से कहकर जा सकती हैं। अगर 2-4 दिन के लिए आप जा रहे हैं या तो आप लड्डू गोपाल को किसी को दे के जाएँ कि इनकी सेवा करें पास पड़ोस में, जिस पे आपको पूरा विश्वास हो। नहीं तो आप उनको अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल बाल स्वरूप है तो उनको घूमना बहुत पसंद है। और लड्डू गोपाल को आपका दूध का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए लड्डू गोपाल का नियम बनाएं कि आपको दूध का भोग रात को रोज़ लगाना है। अगर आप लड्डू गोपाल को घर का हिस्सा समझेंगे, एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ेंगे, तो लड्डू गोपाल आपसे विशेष प्रसन्न रहेंगे और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। लड्डू गोपाल जब हमारे घर में आ जाते हैं तो हमें सुबह शाम उन्हें आरती रोज़ करनी है। ये नहीं कि लड्डू गोपाल बैठी हैं और आप आरती, आपको सुबह आरती करनी है और शाम को भी आपको आरती करनी है। आरती के बाद आपको भोग लगाना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप गंदे हाथों से लड्डू गोपाल को ना छुएं, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। और घर में लड्डू गोपाल आने के बाद आपको अगर भोग लगा रहे हैं तो आप उनका प्याज लहसुन के बिना खाना बनाएं और उसका भोग लगाएं। और लड्डू गोपाल का जब भी आप भोग लगाएं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भोग में तुलसी पत्ता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्ता के बाद ही भोग स्वीकार करती हैं हमारे लड्डू गोपाल। और अगर आप तुलसी पत्ता डेली नहीं रख सकते हैं, आपके घर पे तुलसी होती नहीं है, तो आपको एक तुलसी माला ज़रूर लेके रखनी है, क्योंकि वो हमारे लड्डू गोपाल को विशेष प्रिय है।
और हमारे लड्डू गोपाल के पास एक गाय आर्टिफिशियल गाय आती हैं, तो लड्डू गोपाल को गाय विशेष प्रिय है। तो आप कोशिश करें कि लड्डू गोपाल के पास एक गाय ला के रख दें जो हमारे लड्डू गोपाल को विशेष प्रिय है। इससे हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे। और लड्डू गोपाल को घर में लाते हैं तो यह नहीं कि आप जिस बर्तन में खा रहे हैं उसी बर्तन में लड्डू गोपाल का भोग लगा रहे हैं। हमें अपने लड्डू गोपाल के बर्तन अलग रखने हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। उसके बाद हमारे घर का हिस्सा हैं और हमारे कोई भी रिश्ता स्वरूप, जैसे भाई, सखा, पिता, कोई भी रिश्ता है, लेकिन है तो वो भगवान। इसलिए हमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो या आपको हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे।